वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपकी पत्नी आपको छोड़ के मायके चली गई है या फिर और कहीं चली गई है तो उस सिचुएशन में आप साथ रखने का दावा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो 5 साइड इफेक्ट का सामना आपको करना पड़ सकता है। 5 साइड इफेक्ट आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। कहीं से भी वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि बहुत से पतियों के मेरे पास में ऐसे सवाल आते हैं कि सर हमारी पत्नी हमें छोड़ के मायके चली गई है या फिर और कहीं चली गई है। हम क्या करना चाहते हैं कि एक साथ रखने का दावा करना चाहते हैं, जिससे ये साबित होगा कि हम अच्छे हैं वो बुरी है। यानी कि हम हमारी अच्छाई प्रकट करना चाहते हैं, जो कोर्ट की नज़रों में भी ये लगेगा कि हमने उसको लाने के लिए दावा किया है, वो नहीं आना चाहती है, वो छोड़ के गई है, जिससे हमारी अच्छाई साबित हो जाएगी और हमें कई केसों में फायदा मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि हर बीमारी का केवल एक ही इलाज नहीं होता है। अलग अलग बीमारियों के अलग अलग इलाज होते हैं, अलग अलग मेडिसिन चलती है, तब जाके उस बीमारी के अंदर फायदा मिल पाता है। उस बीमारी की पहले जांच होती है, तब जाके वो मेडिसिन लगती है, तब जाके उसमें फायदा मिल पाता है। ऐसे ही कोर्ट केसों का होता है। कोर्ट केसों की पहले जांच होती है, उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाता है कि उस केस के अंदर क्या है, तब जाके वो प्रोसीजर लागू होता है, तब जाके कोई उपाय बताया जाता है, तब जाके कोई फायदा मिलता है। अब यहाँ पे आपका केस दूसरा है, उसमें दूसरी प्रक्रिया है, आपकी केस की स्टोरी दूसरी है, और उसमें आपको बोला जाता है कि आप आरसीआर फाइल कर दो, साथ रखने का दावा कर दो। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर गलत मेडिसिन आप लेते हैं तो बिल्कुल आपको साइड इफेक्ट भुगतने पड़ेंगे। ऐसा ही कोर्ट केसों के अंदर है। अगर गलत प्रक्रिया आप यूज करोगे तो बिल्कुल आपको साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ेगा। ऐसा ही होता है जब आप साथ रखने का दावा करते हैं और गलत तरीके से आप साथ रखने का दावा करते हैं तो 5 साइड इफेक्ट आपके सामने आते हैं, जो बहुत ही दुष्परिणाम के होते हैं। वो भयंकर साइड इफेक्ट होते हैं। इन साइड इफेक्ट से आप केसों के अंदर फंस सकते हो, जल्दी से निकल नहीं पाओगे। अगर आप साथ रखने का दावा कर रहे हैं तो पहले इन 5 साइड इफेक्ट के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है, तब जाके आपको साथ रखने का दावा करना है। तो यहाँ पे पहला साइड इफेक्ट इस तरीके से है कि आपको ये एडवाइज मिलती है कि आप साथ रखने का दावा कर दो, सेक्शन 9 आरसीआर वगैरह फाइल कर दो, आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पे आपके केस को देखा नहीं जाता है कि आपके केस में है क्या, असली कहानी क्या है, कब आपको आरसीआर फाइल करना है, कब नहीं करना है, यानी कि साथ रखने का दावा आपको कब करना है, कब नहीं करना है, और बिना सोचे समझे आप साथ रखने का दावा कर देते हैं। तो यहाँ पे ये होगा, भाई आपका तो रखने का मानस है ही नहीं, आपकी पत्नी ने आपके साथ में गलत किया है, और आप फायदा लेने के लिए आपको ये एडवाइस मिलती है कि आप साथ रखने का दावा कर दो। यहाँ पे आपकी अच्छाई साबित हो जाएगी कि आप अच्छे हो। अरे आप तो वैसे ही अच्छे हो, आपने जब कुछ गलत किया ही नहीं है तो आप तो अच्छे ही हो, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। यहाँ पे जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाई है, यानी कि जिसने आपके साथ में गलत किया है, उसी को साबित करना पड़ेगा। यानी कि वो जो भी आरोप आपके ऊपर लगा रही है, पहले उसी को साबित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एडवाइस ये मिलती है कि आप साथ रखने का दावा कर दो। आपका मन है ही नहीं उस पत्नी के साथ में रहने का, उसने आपके साथ में गलत किया है, और आप मजबूरन मजबूरन क्या करते हैं, फायदा लेने के लिए कि मेरे को हर केस में फायदा मिलेगा। अरे आपने क्या गलत किया है, आपने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, उसका कुछ भी गलत नहीं किया है पत्नी का, उसने बिना वजह आपके ऊपर आरोप लगाए हैं। यहाँ पे अगर पत्नी गलत है और पत्नी ने अगर झूठे आरोप लगाए हैं, वो आपको छोड़ के गई है, तो गलती उसकी है, आपकी गलती नहीं है। आप अपनी जगह सही है तो आप अपनी जगह सही हैं। आपको ऐसा कुछ जबरदस्ती फाइल नहीं करना है। यहाँ पे अगर आपका मन है ही नहीं उस पत्नी को रखने का, लाने का, तो जबरदस्ती आपको आरसीआर साथ रखने का दावा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो पहले साइड इफेक्ट का सामना आपको करना पड़ सकता है। वो इस तरीके से करना पड़ सकता है कि आप तो यहाँ पे साथ रखने का दावा कर देते हैं और वहां पे आपकी पत्नी कोर्ट में आ जाती है, वो आपके साथ में रहने के लिए तैयार हो जाती है, वो बोलती है कि हाँ साथ में रहने के लिए तैयार हूँ, तो फिर आपको रखना ही पड़ेगा। आपको न चाहते हुए भी रखना पड़ेगा, आप वहां पे मना नहीं कर सकते हैं। अगर आप मना करते हैं तो आप उस मामले के अंदर फंस जाएंगे, आप ही गलत साबित होंगे, तो आपके ऊपर पहला साइड इफेक्ट आ सकता है, इसका सामना आपको करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे दूसरा साइड इफेक्ट बता देता हूँ। दूसरा साइड इफेक्ट इस तरीके से है कि जैसे आप साथ रखने का दावा करते हैं, आपकी पत्नी कोर्ट में आती है, आपके साथ में रहने के लिए तैयार हो जाती है, आप उसको रखने लगते हैं, तो देखो उस पत्नी के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जैसी वो पहले थी वैसी ही रहेगी, उल्टा उससे ज्यादा और आपके साथ में गलत कर सकती है। यानी कि पहले वो जो आपके साथ में गलत कर रही थी, उससे ज्यादा वो आपके साथ में गलत कर सकती है, क्योंकि उसका दबाव, उसका डर है जो खत्म हो जाएगा, उल्टे आप ही उस दबाव के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि कोर्ट के सामने आपने स्वीकार किया है कि मैं रखना चाहता हूँ। अब वो रहेगी तो अपनी मर्जी से ही रहेगी, वो आपके दबाव के अंदर नहीं रहेगी,
और भी कई सारे एविडेंस वो बना सकती है आपको फंसाने के लिए। तो इससे आपको सचेत रहना है और ये दूसरा साइड इफेक्ट आपके ऊपर आ सकता है। अब यहाँ पे साथ रखने के दावे से होने वाले तीसरे साइड इफेक्ट के बारे में बता देता हूँ। वो इस तरीके से है कि आपको एडवाइस ये मिलती है कि आप साथ रखने का दावा कर दो, आपको मेंटेनेंस और डाइवोर्स केस में फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब आप मेंटेनेंस या डाइवोर्स केस फाइल करते हैं तो उसके अंदर आप पूरी स्टोरी लिखवाते हैं कि आपकी पत्नी ने आपके साथ में गलत किया है, यानी कि उसकी गलती आप वहां पे दिखाते हैं। दूसरा, आप आरसीआर फाइल कर रहे हैं, यानी कि साथ रखने का दावा कर रहे हैं, वहां पे आप उस पत्नी को रखना चाहते हैं। यानी कि एक में तो आप ये लिखवा रहे हैं कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ में गलत किया, उसने ऐसा किया वैसा किया, और आरसीआर में यानी कि साथ रखने के दावे में आप ये बोल रहे हो कि मैं पत्नी को रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपकी पत्नी उस मेंटेनेंस केस में आके ऐसे बोलेगी कि मेरे को ये क्यों रखना चाहते हैं, मैं अगर गलत हूँ, एक जगह तो ये मेरे को गलत बता रहे हैं, इतनी गलत बता रहे हैं, और मैं इतनी गलत हूँ, गलत होते हुए भी ये मेरे को क्यों रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे उसके पास में मौका हो जाएगा, उसके पास में ऑप्शन आ जाएगा, अरे इस बात को आप साबित नहीं कर पाओगे क्योंकि वो गलत ही है, तो फिर आप उसको क्यों रखना चाहते हो। तो यहाँ पे उस मेंटेनेंस केस में आपको इस तरीके से फायदा नहीं मिलेगा। दूसरा, डाइवोर्स के बारे में बता देता हूँ। आप सोचते हैं कि डाइवोर्स के अंदर आपको फायदा मिलेगा, तो पहले तो आप साथ रखने का दावा कर रहे हैं, आरसीआर आप फाइल कर रहे हैं, जब आपको डिग्री मिलेगी तो उस डिग्री के आधार पर ही आपको डाइवोर्स के अंदर फायदा मिलेगा। जब तक आपको डिग्री नहीं मिलती है आरसीआर की यानी साथ रखने के दावे की, तब तक आपको डाइवोर्स के अंदर फायदा नहीं मिलेगा। दूसरा, ये भी हो सकता है कि आपकी पत्नी आपके साथ में रहने के लिए तैयार हो जाती है, तो यहाँ पे आपको डाइवोर्स कैसे मिलेगा, डाइवोर्स के अंदर भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये साइड इफेक्ट है, जो तीसरा साइड इफेक्ट आपके सामने आ गया। अब यहाँ पे चौथा साइड इफेक्ट इस तरीके से है कि जैसे आप साथ रखने का दावा करते हैं तो उसके तुरंत बाद पत्नी क्या करती है कि आपके ऊपर कई सारे मुकदमे कर देती है। वो सोचती है कि इन्होंने लीगल वे यूज किया है, ये मेरे लिए कोर्ट में गए हैं, तो वो ये नहीं सोचती है कि इन्होंने लाने के लिए रखने के लिए किया है। उसका ये दूसरा एक सोचना हो जाता है, वो ये सोचती है कि ये मेरे ऊपर केस किए हैं, और केस किए हैं तो मैं भी इनके ऊपर केस करना चाहती हूँ। तो उल्टा वो क्या करती है, बाउंसर आपके ऊपर डालती है, कई सारे 498 का, डीवी का, मेंटेनेंस का, कई सारे केस आपके ऊपर कर देती है। तो ये आपके ऊपर चौथा साइड इफेक्ट आ जाता है। अब पांचों साइड इफेक्ट इस तरीके से है कि जैसे आप आरसीआर या साथ रखने का दावा करते हैं तो उसमें आप पूरी स्टोरी लिखवाते हैं, यानी कि अपने केस के बारे में बता देते हैं, जो गुप्त बातें हैं वो भी आपको ओपन करनी पड़ जाती है। तो वो जो प्रोसीजर उसके पास में पहुंचता है, पत्नी के पास में, तो उसके सामने खुलासा हो जाता है कि आप क्या चाहते हो। तो यहाँ पे आपकी जो गुप्त बातें हैं वो भी उसको पता चल जाता है, और वो अपना ग्राउंड मजबूत कर लेती है, अपने एविडेंस बना लेती है, जिससे वो कई केस करती है तो उनमें फिर उस पत्नी को ही फायदा मिलता है। तो यहाँ पे सचेत आपको होना है। ये 5 साइड इफेक्ट मैं आपको बताया हूँ, इनके अंदर आप फंस सकते हैं। आपको फूंक फूंक के कदम रखना है, जल्दबाजी में साथ रखने का दावा नहीं करना है। आपका अगर मन नहीं है पत्नी को रखने का, साथ रहने का, तो बिल्कुल भी आपको साथ रखने का दावा नहीं करना है। अगर आप उस पत्नी को रखना चाहते हैं तभी आपको साथ रखने का दावा करना है, तभी आपको वो फायदा मिलेगा, अन्यथा आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।